Hello bachcho, let's see this question. Assertion of this question is when Cu2s is converted into Cu2 plus and SO2, then equivalent weight of Cu2s will be m by 8. Reason is Cu2 plus is converted Cu2 plus, during this one electron is lost. Key concept for this question is equivalent weight. Key concept for this question is equivalent weight. और इक्विवेलेंट वेट को अगर हम ई से रिप्रेजेंट करें तो ये होता है ई इज इक्वल एम, एम या मोलर मास है कंपाउंड का, और एम बाई होता है वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं या लूज किए गए हैं उनके इक्वल होता है। तो गिवन क्वेश्चन में कंपाउंड है Cu2s, Cu2s ये कन्वर्ट होता है इन Cu2 प्लस एंड सल्फर कन्वर्ट हो जाता है SO2 में। तो गिवन कंपाउंड Cu2s में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से है। ये कॉपर का सल्फाइड है और सल्फाइड में सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अगर कॉपर के लिए ऑक्सीडेशन x है तो 2x प्लस -2 इज इक्वल होगा 0। तो यहाँ से x वैल्यू मिल जाती है हमें +1, मतलब कॉपर यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Cu2 प्लस में ये चला जाता है +2 में। सल्फर यहाँ -2 से चला जाता है, इसके लिए हम s के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, ये x है, प्लस 2 ऑक्सीजन एटम के लिए होगा 2 इंटू -2, क्योंकि ये सल्फर का ऑक्साइड है और ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इज इक्वल 0। सो x इज इक्वल +4। इट मीन्स यहाँ सल्फर -2 से +4 में गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल Cu2s इज इक्वल, यहाँ एक कॉपर एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 कॉपर एटम या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक सल्फर एटम -2 से जब +4 में जाता है तो -2 + 4 इज इक्वल 6 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो टोटल लूज इलेक्ट्रॉन्स आर 8 इलेक्ट्रॉन का है टोटल लॉस होगा। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2s is equal its molar mass upon number of transfer electron which are equal 8। तो इक्विवेलेंट वेट होगा m/8। अब क्योंकि यहाँ कॉपर +1 जब कॉपर 2 प्लस में चेंज होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि यहाँ साथ में सल्फर का भी ऑक्सीडेशन होता है, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। So A and R correct, but reason is not correct explanation of assertion. Hence, final answer of this question is 2. Both assertion reason are true, but reason is not correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. Best of luck.